मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग आविष्कार एवं आविष्कारक से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हैं। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस जो है वो हमेशा आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि अब इसका सिलेबस में किस किस चैप्टर से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार यहाँ पर फिर एक बार देखते हैं सिलेबस बिहार एसएससी का आपका सिलेबस क्या है। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, हिस्ट्री और विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी कि पॉलिटी से, और भूगोल, भूगोल में आता है भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। फिर इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर एक कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ तक हम लोग अभी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल डिस्कशन के साथ स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, आविष्कार एवं आविष्कारक और विज्ञान की शाखाएं तथा वैज्ञानिक उपकरण के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और आगे देख लीजिए क्या क्या है आपके सिलेबस में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, और अंतर्राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण संगठन होता है, राष्ट्रीय संगठन है, उससे आपको प्रश्न पूछा जाता है। खेल कूद से प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध, और बिहार का सामान्य ज्ञान। तो इतने सब्जेक्ट और चैप्टर को आपको स्टडी, हर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज सबका स्टडी और चैप्टर वाइज सबकी क्वेश्चन को देख रहे हैं, और साथ में वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी साथ में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो डायनेमो का आविष्कार किसने किया है, तो फैराडे ने ना, माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। अब इसी तरह एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है डायनामाइट। ठीक है, डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने, और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, अब डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो को ही विद्युत जनित्र कहा जाता है। ठीक है, और धारिता की एसआई इकाई क्या होता है, तो धारिता का एसआई इकाई भी ये होता है क्या, फैराडे होता है। ठीक है, और फैराडे, धारिता की एसआई इकाई फैराडे बोलिए, या तो कूलाम बटे बोल्ट होता है। अगर ऑप्शन में कूलाम बटे बोल्ट है तो वो भी इसका आंसर होता है। ठीक है, अब रही बात ये मार्कोनी, तो मार्कोनी से क्या याद रखना है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था। इसे याद कैसे रखना है, देखिए रेडियो जब पहले हम लोग का पास में पुराना जब रेडियो होता था तो उसमें क्या है, रेडियो क्या है, कभी कभी नहीं बजता था। ठीक है, तो नहीं बजता था तो क्या होता था, कभी कभी उसमें बड़ा रेडियो में चूहा भी चला जाता था। तो हम लोग को लगता कि इसमें चूहा चला गया तो नहीं बजता था, तो उसको थोड़ा सा ठोंकते थे तो फिर बजने लगता था। तो ऐसे याद रखिए इसको कि कोहनी से ठोंकते थे ना, मार कोहनी है ना, मार कोहनी, एक कोहनी मारते थे तो बजने लगता था। ठीक है, रेडियो, तो मार कोहनी, कोहनी यानी मार्कोनी, इसका रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, मार्कोनी यानी मार्कोनी। तो रेडियो का आविष्कार कभी नहीं भूलिएगा, रेडियो यानी कि मार्कोनी। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब फ्रैंकलिन ने क्या किया था, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, जॉन सोल्क ने किया था। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज जॉन सोल्क ने किया था। पोलियो के टीके की खोज में दो नाम आता है, एक तो जॉन सोल्क का आता है, एक आता है अल्बर्ट साबिन आता है। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए पोलियो के टीके की खोज पूछा तो जॉन सोल्क हो गया, और जीवित मौखिक है ना, ओरल जो होता है वैक्सीन, जीवित मौखिक पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, अल्बर्ट साबिन ने किया था। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा टीकाकरण की खोज सबसे पहले किसने किया था, यानी टीकाकरण जो है सबसे पहले किसने किया था इसका आविष्कार। तो दुनिया में सबसे पहले टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये एडवर्ड जेनर ने। और किस टीके की खोज किया था, तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहले टीका यही बनाया था एडवर्ड जेनर ने, और चेचक के टीके का आविष्कार किया था इसने। ठीक है, अच्छा दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा क्या है, तो वो है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और टीबी और तपेदिक यानी टीबी बोलिए या तपेदिक बोलिए,
तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। और हैजा के टीका की खोज किसने किया था? तो जेमे फेरन ने किया था। इसका श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट कोच को, है ना। तो हैजा के टीका की खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टलिन ने किया था, ठीक है। एसएससी में ये ना, एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल, ये सब में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टलिन ने किया था। और हंसाने वाली गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका खोज किसने किया? तो ये प्रिस्टलिन ने ही किया था। तो याद रखना है, दो नाम हो गया, है ना, ऑक्सीजन की भी खोज और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हंसाने वाली गैस की खोज भी प्रिस्टलिन ने ही किया था। अब ऑक्सीजन से अति महत्वपूर्ण दो प्रश्न और याद रखना है कि भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या तो गैस कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन ही है। भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो भी है ऑक्सीजन। यानी कि भू प्रकृति और मानव शरीर में दोनों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन है, ठीक है। अब रही बात न्यूटन की, तो गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। और चार्ल्स क्या है? ये गैसीय नियम ने दिया था, चार्ल्स ने। और मैडम क्यूरी रेडियम और पोलिनियम की खोज किया था मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट है भाप इंजन का आविष्कारक था। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रही बात लुई ब्रेल से, दो प्रश्न पूछा जाएगा। ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है ना। लुई ब्रेल दिवस जो है, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और E = mc² किसने दिया? आइंस्टीन ने ही दिया था। और विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ का आविष्कारक था। तो हवाई जहाज़ का आविष्कारक कौन था? राइट बंधुओं ने किया था, है ना, राइट ब्रदर्स, इसका आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज़ का आविष्कारक राइट ब्रदर्स ने किया था। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टलिन ने किया था। ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड यानी हंसाने वाली गैस की खोज प्रिस्टलिन ने किया था। और मार्कोनी से याद आ रहा है, रेडियो के आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया था। और विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन है पेनिसिलिन, और इसका खोज किसने किया था? तो ये किया था इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कवक से ये बनाया था। और दुनिया की पहली वैक्सीन किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, है ना। एडवर्ड जेनर ने दुनिया की पहली वैक्सीन बनाया था। और इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंगम बेस्ट ने किया था। और जीवाणु की खोज किसने किया? ल्यूबेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसे याद रखना है, एंटो यानी कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, है ना, एंटो ऐसे रिलेट कर लेना, एंटोमोलॉजी एंटो कीटों। देखिए ना, ऑप्शन में कोई भी नहीं आएगा, एक ही आएगा कीटों, एंटो कीटों, ऐसे याद रखना है इसको, एंटो कीटो, है ना। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो सभी का याद रखना है। जैसे मत्स्यों का अध्ययन मतलब मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसिकल्चर कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन, तो सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है ना, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैमेलॉजी कहलाता है ना। स्तनधारियों का अध्ययन मैमेलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन मैमेलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था, ठीक है। फ़ारेनहाइट से एक माप भी आता है ना कि सामान्य मनुष्य का तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये मनुष्य के जो सामान्य तापमान होता है, इससे ज़्यादा होता है तो बुखार हो जाती है। तो मनुष्य का सामान्य तापमान जो फ़ारेनहाइट में इतना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है ना, कई बार आया एग्जाम में, कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का
तापमान समान होता है। तो कितने डिग्री पर होता है? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में पहले पारा का यूज किया जाता था और अभी इंफ्रारेड, अभी जो नए थर्मामीटर में इंफ्रारेड किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब एडिसन क्या है? ये विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन, और दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इकोलॉजी का संबंध किससे है? पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में क्या है? शरीर संरचना और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो मानव है और उसके बीच वातावरण के बीच का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर हो गया शरीर संरचना और वातावरण। अब यहाँ से दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। एक है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और एक आता है पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, इको सिस्टम, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था एजी टेंसले ने दिया था। तो याद रखना है, सिर्फ पारिस्थितिकी पूछे तो अर्नेस्ट हैकेल, पारिस्थितिकी तंत्र पूछे तो एजी टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किन का अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर होता कैसे? तो कैंसर जो है अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। अच्छा, कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यानी कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। अब इस टाइप के 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल औषधि का प्रयोग किया जाता है। टेक्सोल औषधि यब नामक वृक्ष से के छाल से प्राप्त किया जाता है ना, यब नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है टेक्सोल औषधि। और कैंसर के उपचार की विधि क्या कहलाती है? कीमोथेरेपी कहलाती है, कीमोथेरेपी कहलाती है। अच्छा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और स्तनपायी का अध्ययन वो क्या कहलाता है? मैमोलॉजी कहलाता है। और भूमि का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक, है ना। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अनुवांशिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो विलियम बेटसन ने दिया था, विलियम वेटसन ने दिया था, विलियम बेटसन ने दिया था अनुवांशिकी शब्द सबसे पहले। और अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है ना। अनुवांशिकता का सिद्धांत में मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और निद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। और मांसपेशियों का अध्ययन पेशी विज्ञान कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है, इसमें क्या है? मिलान करने वाला है, तो मिलान करना है। जैसे कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपी कल्चर, तो इसको कैसे मिलाना है? एपी किसको पी सकते हैं? तो शहद को, है ना, शहद को पीते हैं। एपी, पी यानी एपी पीते हैं किसको? शहद को। तो इसको एपी कल्चर इसे मिला दीजिए। और सेरी रे, है ना, सेरी कल्चर यानी रेशम उत्पादन, सेरी कल्चर रेशम उत्पादन। जैसे यहाँ सेरी से रिलेट कर लेना है, सेरी में रो आ रहा है, सेरी, यहाँ रेशम। ठीक है। देखिए सेरी, इसमें कौन सा मिलेगा? खुद आप पता कर लेंगे कि सेरी रेशम हो जाएगा ना, रेशम उत्पादन हो जाएगा। सेरी कल्चर रेशम उत्पादन हो जाएगा। और पीसी कल्चर, तो मछली जब लाएंगे तो मसाला पीस के बनाएंगे, है ना। तो पीसी कल्चर यानी मछली उत्पादन से है, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से। वीटी कल्चर, वीटी यानी कि अंगूर उत्पादन से है। ठीक है। तो कुछ रिलेट करके याद कर लेंगे ना, तो आप ऑप्शन छांट के भी आंसर आराम से टिक कर सकते हैं। तो एपी, पी से हो जाएगा एपी कल्चर यानी शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपी कल्चर, है ना। और सेरी रेशम, पीसी मत्स्य, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन, और वीटी कल्चर हो गया अंगूर उत्पादन हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लघु गुणक इनके द्वारा विकसित किया गया। तो लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था? तो लघु गुणक है इन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया नेपियर, जॉन नेपियर के द्वारा विकसित किया गया लघु गुणक। ठीक है।
अच्छा, न्यूटन ने ये क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गति का नियम दिया था। गैलीलियो ने ये दूरबीन का आविष्कार किया था। और बोल्टन क्या है, ये वॉलमार्ट जो कंपनी है ना, वॉलमार्ट जो कंपनी है उसका संस्थापक है सैम बोल्टन है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो एक शब्द याद रखना है, हमेशा याद रहेगा जब भी फाइकोलॉजी या तो माइकोलॉजी पूछे या तो कवक का अध्ययन या शैवाल का अध्ययन पूछे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा साफ काम। इसे याद रखना है, साफ काम यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, है ना। साफ काम एक शब्द याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको तुरंत याद आ जाएगा साफ काम। यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, यानी फाइकोलॉजी क्या हो गया, शैवाल का अध्ययन। और कवक का अध्ययन क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी हो जाएगा, काम है ना, काम से नहीं, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है साफ काम। और बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है ना, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है पेलियंटोलॉजी अध्ययन है, तो पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पेलियंटोलॉजी ये अध्ययन है किसका, पेलियंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, है ना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन है। पेलियंटोलॉजी मतलब जीवाश्मों का अध्ययन, ये होता है पेलियंटोलॉजी कहलाता है ना। PALA है ना, PALAEN है ना, ENTOLOGY पेलियंटोलॉजी ये जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन, देखिए पक्षियों का अध्ययन कैसे याद रखेंगे मालूम, पक्षी क्या करता है, उड़ता है, ठीक है, उड़ता है, तो इसको रिलेट कर लीजिएगा ओरनी, है ना, पक्षी क्या है, उड़नी, यानी पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है हिग्स कण, जो हाल ही में मेन स्ट्रीम मीडिया में बोसोन की खोज से संबंधित खबर थी, उसे प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है। हिग्स कण जो है, जो हाल ही में मेन स्ट्रीम मीडिया में बोसोन की खोज से संबंधित खबर थी, उसे प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है, तो ये देवता कण से रिलेटेड है, ठीक है, देवता कण यानी कि गॉड पार्टिकल से संबंधित है ये, है ना, गॉड पार्टिकल मतलब देवता कण। नेक्स्ट है गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप पढ़े होंगे ना, गतिज ऊर्जा है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो गति का अध्ययन इसमें कहलाता है काइनेमेटिक्स। तो याद रखना है, देखिए कन्फ्यूजन वाला है, यहाँ ऑप्शन में दिया है काइनेटिक्स, है ना, तो इसका होता क्या, गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स कहलाता है ना, काइनेमेटिक्स कहलाता है, ये ध्यान रखना है, गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहा जाता है। गति का नियम किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। अच्छा, एक ग्रहों का गति का नियम है, तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया था। नेक्स्ट है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था मैक्स प्लैंक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने दिया था, ठीक है। और न्यूटन ने क्या दिया था, तो ये जो आइजैक न्यूटन है ये गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत और E=mc² आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। देखिए क्वांटम सिद्धांत पूछे तो ये मैक्स प्लैंक, लेकिन प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत अगर पूछ दे तो आइंस्टीन ने दिया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो कहलाता है, जो अधिक से अधिक तापमान जो है ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तापमान जो मापता है वो पायरोमीटर कहलाता है, ठीक है, पायरोमीटर कहलाता है। यानी कि ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या तो सूर्य का तापमान अगर मापना हो तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पायरोमीटर, जो कि अधिक तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर का। नेक्स्ट है कि गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री था जिसने क्या किया, तो पहले तो ये याद रखना है कि गैलीलियो जो है कहाँ का था, इटली का था, ठीक है। गैलीलियो जो है ये इटली का था और इसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। और जुपिटर के 4 ग्रहों की खोज किसने की, तो जुपिटर के 4 ग्रहों की खोज ये किया था, ये गैलीलियो ने किया था, ठीक है। जुपिटर के 4 उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने किया था, यानी 1 और 2 ये दोनों सही है। फिर आगे क्या, यह खोज की पेंडुलम की आवाजाही एक नियमित समय माप का उत्पादन करती है, ये न्यूटन से संबंधित नहीं है, ये मतलब गैलीलियो से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या किया जाए, तो आंसर 1 अगर नहीं है, यहाँ इनमें से कोई नहीं है
तो इसमें आंसर ऑप्शन ए जैसे एरर है, इसमें 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होता है। 1 और 2 ये दोनों सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 1 और 2 इसका दोनों सही है, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था मालूम? सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपर्से ने किया था, लेकिन फिर बाद में दूरबीन का आविष्कार ये गैलीलियो ने भी किया था, ठीक है। और जड़त्व का नियम भी गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट है, पौधों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पौधा का अध्ययन कहा जाता है वनस्पति शास्त्र, ठीक है। वनस्पति शास्त्र यानी बोटनी, है ना। बोटनी मतलब वनस्पति शास्त्र। तो पौधों के अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति शास्त्र। अच्छा, जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। यानी कि जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और राजनीति विज्ञान, ये तीनों का जो पितामह किसे कहा जाता है, ये जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है। अच्छा, वनस्पति शास्त्र का जनक तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है। तो शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन एटिमोलॉजी कहलाता है ना। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन एटिमोलॉजी यानी कि होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। एटिमोलॉजी मतलब व्युत्पत्ति शास्त्र होता है, ठीक है। अब देखिए, ये एटिमोलॉजी है ना। इसी तरह कन्फ्यूजन वाला क्या है? एंटोमोलॉजी। एंटो कीटों, है ना। एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन होता है, और एटिमोलॉजी ये शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट है, फेदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर क्या मापने के लिए? फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है, फेदोमीटर का, है ना। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अब समुद्र से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन यहाँ आता है, जैसे कि समुद्र में जो जलमग्न वस्तु है उसका पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए, या तो अंदर कोई भी चीज़ हो, जहाज हो, पानी वाला, वो सब को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह के रडार, तो रडार क्या है? ये जैसे समुद्र के अंदर जो हो गया वो सोनार का करते हैं, और जो ऊपर हो गए यानी कि वायुयान जैसे गतिमान वस्तुओं को पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील है। नॉटिकल मील है। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और भूकंप की तीव्रता पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को पता लगाने के लिए। अच्छा, भूकंप की तरंगों की तीव्रता और भूकंप के केंद्र और जो भूकंप की कितनी ऊर्जा थी, इसका जानने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है ना। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और रही बात वर्षा की, तो वर्षा मापी को क्या कहा जाता है? रेन गेज कहा जाता है। और ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। इसी में देखिए 2016 में भी यहाँ फिर रिपीट हुआ है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन क्या है? पहला, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन है पेनिसिलिन, ठीक है। अच्छा, रेबीज के टीका खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। रेबीज के टीका खोज लुई पाश्चर ने किया था। अच्छा, एक चीज़ और है कि पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो क्रेस्कोग्राफ है। और क्रेस्कोग्राफ की आविष्कार किसने किया? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था ना। जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ की आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो गलत युग्म को चिन्हना है, ठीक है। जैसे कि मैडम क्यूरी, ये डायनामाइट का आविष्कार किया था? नहीं, ये गलत है, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। मैडम क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम और पोलेनियम की खोज किया था। तो ये सही नहीं है, नहीं, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाता है ना, गलत युग्म पूछा था। और टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ये सही है ना। टेलीफोन का, टेलीविज़न का आविष्कार जेल वेर्ड ने किया था, ये भी सही है। और स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, ये भी सही है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आविष्कार एवं आविष्कारक का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण थे, है ना, श्री कृष्ण सिंह थे। और आज के क्वेश्चन है कि बिहार का स्थापना कब हुआ, ठीक है। और बिहार का स्थापना कब हुआ, और जिस दिन बिहार का स्थापना हुआ, जिस तारीख को, उस तारीख को और कौन सा महत्वपूर्ण दिन है? तो जो जानते हैं वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।